यूपी के सीतापुर में कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन आजम खान से मुलाकात करने जिला कारागार पहुंचे। जिला कारागार के अंदर करीब 1.5 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच वार्ता हुई। इस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णन ने आजम खान को गीता भेंट की। वो मुलाकात करने के बाद जेल से बाहर निकले। प्रमोद कृष्णन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आजम खान के ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई है। उनकी सेहत भी बहुत खराब थी, मौत के मुंह से बाहर आए हैं। वो अपनी हालत बयां कर रहे थे, उसे सुनकर मेरी आंखें भर आईं। इतना जुल्म करना किसी भी हुकूमत को शोभा नहीं देता। आजम खान से मिलने के लिए मैं कोई रणनीति बनाने नहीं आया था, उनके हालचाल जानने आया था, उनकी सेहत की जानकारी लेने आया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ जुल्म हुआ है। आजम खान के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हुई हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं, एक योगी हैं, सन्यासी हैं। सन्यासी समदर्शी भाव का होना चाहिए। सन्यासी का हृदय विराट होता है। उनकी हुकूमत में किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर जुल्म होना ये अपने आप में अन्याय है। मिले आप, क्या बात हुई? क्या आप? मैं उनसे मिला, काफ़ी देर उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे खजूर खाने को दिए, मैंने उन्हें गीता भेंट की। गीता न्याय का ग्रंथ है, सत्य का ग्रंथ है और अधर्म पर धर्म की जीत का ग्रंथ है। आजम खान साहब ने मेरी दी हुई गीता, मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत जल्दी जब जेल से बाहर आएंगे तब उनसे मैं दोबारा मुलाकात करने आऊँगा। सियासत पे चर्चा तब होगी। कांग्रेस में शामिल होने पर ना मैं कांग्रेस की तरफ से आया हूँ, ना उन्होंने परिवार का और मेरे उनसे अच्छे संबंध हैं। वो हमारे आश्रम कल्की धाम भी आते थे। आज वो संकट में हैं। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनका हालचाल जानने के लिए आऊं। इसीलिए मैंने जिला प्रशासन से, जेल प्रशासन से उनसे मिलने की अनुमति मांगी थी। जेल प्रशासन ने मुझे उनसे मिलने का मौका दिया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। आपने कहा कि इस्तीफा जब आप बोल रहे हैं तो देखिए इस तरह की कोई बात आप राजस्थान की बात अब दिल्ली में करेंगे, यहाँ तो आजम खान की बात करनी है। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए सीतापुर से ज्योति कुमार की रिपोर्ट। यूपी के सीतापुर में कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन आजम खान से मुलाकात करने जिला कारागार पहुंचे। जिला कारागार के अंदर करीब 1.5 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच वार्ता हुई। इस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णन ने आजम खान को गीता भेंट की। वो मुलाकात करने के बाद जेल से बाहर निकले। प्रमोद कृष्णन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आजम खान के ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई है। उनकी सेहत भी बहुत खराब थी, मौत के मुंह से बाहर आए हैं। वो अपनी हालत बयां कर रहे थे, उसे सुनकर मेरी आंखें भर आईं। इतना जुल्म करना किसी भी हुकूमत को शोभा नहीं देता। आजम खान से मिलने के लिए मैं कोई रणनीति बनाने नहीं आया था, उनके हालचाल जानने आया था, उनकी सेहत की जानकारी लेने आया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ जुल्म हुआ है। आजम खान के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हुई हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं, एक योगी हैं, सन्यासी हैं। सन्यासी समदर्शी भाव का होना चाहिए। सन्यासी का हृदय विराट होता है। उनकी हुकूमत में किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर जुल्म होना ये अपने आप में अन्याय है। मिले आप, क्या बात हुई? क्या आप? मैं उनसे मिला, काफ़ी देर उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे खजूर खाने को दिए, मैंने उन्हें गीता भेंट की। गीता न्याय का ग्रंथ है, सत्य का ग्रंथ है और अधर्म पर धर्म की जीत का ग्रंथ है। आजम खान साहब ने मेरी दी हुई गीता, मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत जल्दी जब जेल से बाहर आएंगे तब उनसे मैं दोबारा मुलाकात करने आऊँगा। सियासत पे चर्चा तब होगी। कांग्रेस में शामिल होने पर ना मैं कांग्रेस की तरफ से आया हूँ, ना उन्होंने परिवार का और मेरे उनसे अच्छे संबंध हैं। वो हमारे आश्रम कल्की धाम भी आते थे।
आज वो संकट में है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनका हालचाल जानने के लिए आऊं। इसीलिए मैंने जिला प्रशासन से, जेल प्रशासन से उनसे मिलने की अनुमति मांगी थी। जेल प्रशासन ने मुझे उनसे मिलने का मौका दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आपने कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा, आपने कहा कि इस्तीफा जब आप बोल रहे हैं तो दे की इस तरह की कोई बात आप राजस्थान की बात अब दिल्ली में करेंगे, यहाँ तो आजम खान की बात करनी है। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए सीतापुर से ज्योति कुमार की रिपोर्ट।